नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देख रहे थे, संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड और जो है सामान्य शिक्षा सेकंड ग्रेड पेपर 1 की जो माइनर टेस्ट है 3 चल रहा था अपना। 2 क्लास हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक देखेंगे, जिसमें मंदिर और जो है दुर्ग अपने मुख्य विषय रहेंगे। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से मंदिर तथा उसके स्थान के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला महानालेश्वर मंदिर जोधपुर, तो यही गलत हो गया आपका। ठीक है, तो महानालेश्वर मंदिर है आपका मैनाल में, और मैनाल कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो पहला ही गलत हो गया और असंगत ही बताना था। तो मैनाल आपका भीलवाड़ा में है, तो महानालेश्वर, महानालेश्वर नाम से पता चला मैनाल, महानालेश्वर का मैनाल में है और भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो जोधपुर में नहीं है, असंगत बताना था, तो असंगत हो गया 1 नंबर। फिर एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर, तो बिल्कुल सही है। गंगा मंदिर भरतपुर, बिल्कुल सही है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? राजस्थान का जो है एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, जरूर कमेंट करें। फिर है 12 देवरा शिव मंदिर, यह भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो असंगत पूछा था, तो ऊपर नंबर 1 हो गया। महानालेश्वर मंदिर जोधपुर में ना होकर कहां पर है? मैनाल भीलवाड़ा में। ठीक है, एक लिंग जी का मंदिर है उदयपुर में, गंगा मंदिर है भरतपुर में और भारत देवरा मंदिर है भीलवाड़ा में। और मैंने आपसे पूछा है कि लक्ष्मण मंदिर जो है राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, ये कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो गोपुरम आकृति के लिए जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, रंगनाथ जी का मंदिर। अब बात करते हैं रंगनाथ जी का मंदिर है कहां पर। तो रंगनाथ जी का मंदिर आपके अजमेर जिले के पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर में। ठीक है, रंगनाथ जी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर कहां पर है? पुष्कर, अजमेर में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? गोपुरम आकृति का मंदिर भी कहते हैं। वराह मंदिर 2 है राजस्थान में, एक तो पुष्कर में ही है और एक जो है आपका वराह मंदिर है आपका आहड़ में। कहां पर? आहड़ में। और आहड़ वाले जो वराह मंदिर है इसका निर्माण कराया था राजा अल्लट ने। राजा अल्लट ने निर्माण करवाया था। ठीक है, और जो है आपका जो रंगनाथ जी मंदिर है उसको गोपुरम आकृति का मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से जो है आपको मंदिर दिए हुए हैं उसके निर्माता शासक के संबंध में सत्य युग्म का चयन करना है। ठीक है, आपको जो है अच्छे तरीके से जीके आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है सत्य युग्म का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है विजय राज राजेश्वर मंदिर राज सिंह द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है आपका सत्य चयन करना, तो ये असत्य है। तो पहले हम विजय राज राजेश्वर मंदिर के बारे में जान ले। ये आपका जैसलमेर में है। ठीक है, कहां पर है? जैसलमेर में। ध्यान रखना, विजय राज राजेश्वर मंदिर है जैसलमेर में और इसका निर्माण कराया था महारावल विजय सिंह ने। महारावल विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसको जो है शुरू किया था इन्होंने, पूरा जो किया था वो किया था महारावल लक्ष्मण सिंह ने। महारावल लक्ष्मण सिंह ने इसको पूरा किया था, लक्ष्मण सिंह। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो है विजय राज राजेश्वर मंदिर राज सिंह द्वारा नहीं बनाया गया, ये जैसलमेर में है और महारावल विजय सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया और महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा इसको पूरा किया गया। प्रारंभ किसके द्वारा? विजय सिंह, और पूरा किसके द्वारा? लक्ष्मण सिंह। फिर हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर अल्लट के द्वारा नहीं किया गया। हर्षद माता मंदिर जो है इसका निर्माण जो है वैसे अज्ञात मिलता है, लेकिन ये जो है नागभट्ट प्रथम का भी नाम आता है इनमें, नागभट्ट प्रथम का नाम आता है। तो ये भी असत्य हो गया। ठीक है, अल्लट का भी ऊपर पड़ गया था अपन ने। आहड़ का वराह मंदिर अल्लट ने बनवाया था। आहड़ का वराह मंदिर जो है अल्लट ने बनवाया था। ठीक है, फिर गौरीबाई मंदिर शिव सिंह, तो बिल्कुल सही है। गौरीबाई मंदिर का निर्माण शिव सिंह ने ही किया था और गौरीबाई का मंदिर आपका डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर। तो इस बात का भी ध्यान रखें। फिर गोपीनाथ जी का मंदिर, तो गोपीनाथ जी का मंदिर आपका कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। और उसके निर्माण से रिलेटेड जो बात मिलती है वो एक जो दरबारी था रायसल, क्या नाम था? रायसल, उसके द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है, और माधो सिंह द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। तो माधो सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया था? शीतला माता। माधो सिंह द्वितीय ने चाकसू का शीतला माता मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो वापस देखो, विजय राज राजेश्वर मंदिर जैसलमेर में, महारावल विजय सिंह द्वारा। हर्षद माता मंदिर
पहली बात तो हर्षद माता मंदिर कहां पर है, तो ये अभानेरी दौसा में। कहां पर है, अभानेरी दौसा में। कहां पर है, अभानेरी दौसा में। और इसका निर्माण अल्लट ने नहीं करवाया, जबकि किसने करवाया, नागभट्ट प्रथम का नाम आता है और एक दो और नाम आते हैं। गुर्जर प्रतिहारकालीन जो है मंदिर है। फिर गौरीबाई मंदिर जो डूंगरपुर में, इसका निर्माण जो है जो वहां के राजा शिव सिंह थे उन्होंने करवाया, तो ये सही हो गया और सत्य ही बताना था। फिर गोपीनाथ जी का मंदिर जो जयपुर में, उसका निर्माण जो है रायसल नामक व्यक्ति ने करवाया था। और माधो सिंह जो है, माधो सिंह द्वितीय, उन्होंने जो है शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि दिलवाड़ा के जो 5 मंदिर समूह है उनमें शामिल नहीं है। तो देखो, लूणवसी है शामिल, चौमुखा मंदिर है, पीतलहर मंदिर है और ऋषभ देव मंदिर भी है, जिसको क्या कहते हैं, विमल वसई मंदिर, विमल वसई मंदिर, इसी को ही ऋषभ देव मंदिर कहते हैं। तो चारों है इसमें, इसलिए क्वेश्चन क्या है, डिलीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया, डिलीट क्वेश्चन की श्रेणी में चला गया, क्योंकि ये जो है चारों के चारों जो है इसमें सही उत्तर हो रहे हैं। ठीक है, जो ऋषभ देव मंदिर है उसको विमल वसई कहते हैं, और एक लूण वसई है, एक चौमुखा मंदिर है, एक पीत लहर मंदिर है और एक महावीर मंदिर है। तो ये 5 मंदिर है कहां पर, दिलवाड़ा समूह के जो जैन मंदिर है उनमें। तो ये बोनस हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। तो सबसे पहले पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग है जूनागढ़। पारिक दुर्ग क्या हो गया, जूनागढ़। पारिक दुर्ग क्या होता था, जिसके आर बार क्या होती थी, खाई होती थी। क्या होती थी, खाई। तो पारिक दुर्ग कौन सा है, जूनागढ़। और जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है आपका, जो है जूनागढ़ है बीकानेर में। और असंगत की पहचान करना, ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जूनागढ़ दुर्ग भले ही जो है, जो बीकानेर दुर्ग है भले ही जमीन पर बना हुआ है, लेकिन उसके चारों तरफ खाई है। अगर आप कभी बीकानेर गए हो तो आपने देखा होगा कि जो दीवारें हैं, उन जो दीवारें और जो आपका किला है उनके बीच में खाई दी हुई है। अभी तो हालांकि समय के साथ वो खाई भर चुकी है, लेकिन जो है पारिक दुर्ग है ये जूनागढ़ दुर्ग, ध्यान रखना। ठीक है, भले ही पहाड़ी पर नहीं बना हुआ हो, लेकिन फिर भी जो है इसके चारों तरफ खाई थी, तो ये पारिक दुर्ग है। फिर वन दुर्ग जालोर, तो वन दुर्ग जालोर नहीं होगा। ठीक है, जालोर वन दुर्ग नहीं है, जालोर में वन आ ही नहीं सकते। हाँ, ये गिरी दुर्ग जरूर है, गिरी दुर्ग जरूर है। ये कौन सा दुर्ग है, गिरी दुर्ग। और इस कौन सी नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी के। कौन सी नदी, सूकड़ी नदी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो जूनागढ़ जो बीकानेर वाला दुर्ग है वो पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ खाई होती है। और जूनागढ़ में जो है समय के साथ, हालांकि अभी खाई भर चुकी है, लेकिन पहले पहाड़ी पर नहीं होते हुए भी इसमें खाई थी। ठीक है, फिर दूसरा आता है वन दुर्ग। वन दुर्ग होता है जिस चारों तरफ जंगल हो, जैसे रणथंभौर का दुर्ग। लेकिन जालोर दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, वो गिरी दुर्ग है। फिर है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, जिसके चारों तरफ परकोटा हो और जो अभेद्य हो। ठीक है, वो होता है पारिद दुर्ग। तो जैसलमेर का क्या है, परकोटा है, जो है यहाँ पर जो है परकोटे के अंदर जो है दुर्ग है, तो ये हो गया पारिद दुर्ग। फिर है औद्दक दुर्ग। औद्दक कौन सा होता था, औद्दक दुर्ग कौन से होते थे, बताओ जल्दी से, औद्दक दुर्ग कौन से होते थे। ठीक है, तो औद्दुक दुर्ग जो है भैंसरोडगढ़ है। क्यों, औद्दुक दुर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो। जो जल दुर्ग है उसी को कहते हैं, चारों तरफ क्या हो, पानी। तो औद्दुक दुर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी हो, या इसे जल दुर्ग भी कह सकते हो आप, जल दुर्ग। तो ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा था, असंगत पूछा था, तो वन दुर्ग क्या हो जाएगा, जालोर। वन दुर्ग नहीं है, जालोर गिरी दुर्ग है। पारिक है जूनागढ़। पारिक होता है जिसकी तरफ चारों तरफ खाई हो, और जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके चारों तरफ खाई थी, हालांकि वो समय के साथ कम हो चुकी है, पहाड़ी पर नहीं था फिर भी खाई थी। औद्दुक दुर्ग होता है जल दुर्ग। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो क्या है, औद्दुक दुर्ग है। फिर है पारिद। पारिद होता है जिसके चारों तरफ परकोटा होता है, जिसको भेदना आसान नहीं होता, वो होता है जैसलमेर दुर्ग जैसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो असंगत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले देखो, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में जो है बताना है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने 13वीं शताब्दी में करवाया। बिल्कुल सही है। अब ये मत बोलना जो है आपका जो है राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, ये मत बोलना राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने जो निर्माण करवाया था वो ये ना था, वो क्या था आपका, वो था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण क्या करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो अलग है। ठीक है, जैन कीर्ति जो विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है। कितना, 9 मंजिला। और जो आपका जैन कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला, 7 मंजिला। दोनों में अंतर ध्यान रखना, दोनों में अंतर ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ अलग चीज है और विजय स्तंभ अलग चीज है। दोनों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ के जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, और जो है ये 9 मंजिला है।
जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है जीजाशाह नामक जो बघेरवाल है, व्यापारी है जीजाशाह नामक, उन्होंने करवाया और ये 7 मंजिला है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं कि विजय स्तंभ है, ये किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया, किस जो है विजय के उपलक्ष्य में, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका निर्माण जो है जीजाशाह व्यापारी ने करवाया, बिल्कुल सही। ये इमारत जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, तो बिल्कुल गलत है। ये किसको, आदिनाथ को, और आदिनाथ को हम कहते हैं ऋषभदेव। आदिनाथ या ऋषभदेव एक ही है, तो आदिनाथ या ऋषभदेव है उनको समर्पित है, तो दूसरा गलत है और पहला सही है। और अपने को जो है सही ही बताना था, सत्य कथन बताना था, तो केवल एक सही है। कौन सा सही है, केवल एक, क्योंकि आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है, ना कि पार्श्वनाथ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, कि निम्नलिखित में से किन इमारतों का निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर किया गया था। तो सबसे पहले झाली रानी का मालिया राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अपनी झाली रानी थी उनके लिए, तो ये सही है, जो है ये कुंभलगढ़ में ही है। ठीक है, बादल महल, जहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल के ही एक भाग जूना कचहरी में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कहां पर, बादल महल में, और ये कहां पर है, कुंभलगढ़ में। ठीक है, ये भी कहां पर है, कुंभलगढ़ में। फिर है भामाशाह हवेली, भामाशाह हवेली आपकी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ध्यान रखना, भामाशाह हवेली का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर है उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार किसको कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया को, जो राणा सांगा के बड़े भाई थे, राणा सांगा के बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई थे राणा सांगा के पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं। उनकी छतरी कहां पर है, वो भी कहां पर है, कुंभलगढ़ में, वो भी कहां पर है, कुंभलगढ़ में। तो पूछा गया कि कुंभलगढ़ के भीतर कौन कौन से थे, तो झाली रानी का मालिया था, राणा कुंभा का निर्माण करवाया था, बादल महल जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो भी कुंभलगढ़ में, भामाशाह छतरी नहीं थी क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में थी, और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी कहां पर है, कुंभलगढ़ में। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2, 4 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो झाली रानी का मालिया, भामाशाह हवेली और उड़ना राजकुमार जो है पृथ्वीराज सिसोदिया, उनकी जो है छतरी, ये सब है भामाशाह हवेली नहीं, सॉरी, बादल महल, जो झाली रानी का मालिया, बादल महल और उड़ना राजकुमार की हवेली, ये सारे कुंभलगढ़ में, और भामाशाह हवेली आपकी चित्तौड़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन नंबर 48, हमीर की कचहरी किस दुर्ग में है, हमीर कचहरी किस दुर्ग में है। तो जल्दी से बताओ, हमीर, देखो हमीर नाम के 2 राजा हुए थे, एक तो चित्तौड़गढ़ के थे, ठीक है, और एक थे आपके रणथंभौर के। तो हमीर की कचहरी जो है वो आपकी चित्तौड़गढ़ में नहीं है, वो रणथंभौर में है, हमीरदेव चौहान। ठीक है, हमीरदेव चौहान है वो राजा थे, और इनकी कचहरी जो है, हमीर की कचहरी नाम जो महल है एक, वो किस दुर्ग में है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है आपका जोगी महल आपका होगा रणथंभौर में, कहां पर, रणथंभौर में। अब देखो, एक तो एक थंबिया महल और एक थंबा महल, दोनों नाम एक जैसे, एक तो एक थंबिया महल और एक थंबा महल। तो जो थंबिया है वो तो है डूंगरपुर में, ध्यान रखना, और जो थंबा है वो है जोधपुर में, दोनों में अंतर ध्यान रखना। थंबिया तो है, एक थंबिया महल तो है डूंगरपुर में, और एक थंबा महल है जोधपुर में। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया, जोगी महल रणथंभौर में और अबेड़ा महल है आपका कोटा में। तो ये हो गया जोगी महल रणथंभौर, एक थंबिया डूंगरपुर, एक थंबा जोधपुर और अबेड़ा कोटा में। तो ये उसका सम्मिलित हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 बहुत जो है नॉर्मल, यानी कि कह सकते हो बार बार आने वाला क्वेश्चन है। जमजमा, कड़क बिजली, मीर बख्श, धूप धानी, ये जो तोपें थी वो किस दुर्ग में स्थित थी। जमजमा, कड़क बिजली, मीर बख्श, ये तोपें आपकी थी मेहरानगढ़ में। कहां पर, मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ आपको पता है ये कहां पर है, जोधपुर में, राव जोधा द्वारा निर्माण किया गया था इसका, जोधपुर में है ये। ठीक है, और मेहरानगढ़ के बारे में आपको पता है, कहा जाता है कि इसमें जो है जिंदा लोगों को चिनवाया गया था, 2 लोगों को जिंदा चिनवाया गया था, 2 जिंदा जो लोग हैं उनको नींव में चिनवा दिया था इसकी। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर जब इस निर्माण पूरा हुआ था तो एक ब्राह्मण ने जो है अपने कलेजे की बलि दी थी, कलेजे की बलि मतलब खुद की जो है कलेजा निकाल के दिया था, कलेजे की बलि दी थी। किसने,
एक ब्राह्मण ने, तो ये भी जो है मेहरानगढ़ से संबंधित है। तो जमजमा, कड़क बिजली, मीर बख्श, ये तोपे मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ के बारे में दो चीज ध्यान रखना, एक तो कि यहाँ पर दो जो है लोग थे उनको जिंदा जला दिया गया, ठीक है, उनको जिंदा चिनवा दिया गया। जो जिस टाइम जो है दुर्ग बन रहा था उसकी जो दीवार बन रही थी उनके बीच में इनको जिंदा जो है चिनवा दिया। फिर एक जो है इनकी जब ये बन गया उसके साथ बाद में एक यज्ञ हुआ जिसमें जो है एक ब्राह्मण ने अपने कलेजे की बलि दी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राजमहल को कर्नल जेम्स टोड ने सभी रजवाड़ों के राजमहलों में सर्वश्रेष्ठ बताया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को जो है रजवाड़ों के राजमहलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है? तो इसका उत्तर होगा बूंदी के महल। कौन से महल? बूंदी के राजमहलों को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। किसमें? सभी जो जितने भी रजवाड़ों के राजमहल थे उनमें सबसे जो श्रेष्ठ बताया है वो किसने? जेम्स टोड ने किसको बताया है? बूंदी के महल को। अगला क्वेश्चन नंबर 52, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम आ चुका है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, ये बुर्ज किस दुर्ग से संबंधित है? दोबारा देखना, घूंघट, गुगड़ी और बांद्रा जो बुर्ज है वो किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये तारागढ़ दुर्ग। और ये कौन सा तारागढ़ है? अजमेर वाला। कौन सा है? अजमेर वाला। तो ये जो है आप कई बार ये आ जाता है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा क्या है? लोकगीत है जो तारागढ़ दुर्ग के बुर्जों के नाम है, ठीक है, ऐसे करके आ जाता है। जो है पहनने की कुछ चीजें हैं, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, घूंघट, गुगड़ी और बांद्रा ये जो है तारागढ़ अजमेर की बुर्जों के नाम है। बुर्ज क्या होती है? जो चारों तरफ प्रकोट आता है उसमें से गोल करके ऐसे होती है ना बुर्जें, वो होती है बुर्ज। तो वो बुर्ज जो है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा तारागढ़ अजमेर की। क्वेश्चन नंबर 53 है, कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताना है। इस दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक मौर्य शासक संप्रति को माना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। तो देखो, महाराणा प्रताप थे उनका पहला राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में, ठीक है। पहला कहां पर हुआ? गोगुंदा में। और जो दूसरा राज्याभिषेक था, सेकंड वाला, दोबारा किया था, वो किया था कुंभलगढ़ में। तो ये जो चीज सही भी होती है और गलत भी, तो इसको जो है अब उसके बेस पर मानना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं बना है क्योंकि जो है पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। अगर इसको माने तो ये गलत है क्योंकि पहला गोगुंदा में हुआ था, और दूसरा माने तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। तो ये दूसरा सही हो सकता है। तो इसको सही या गलत दोनों मान सकते हैं, ठीक है। फिर 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह ने इस किले का नवीनीकरण किया। तो बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह थे, उन्होंने इस किले का नवीनीकरण किया। ये अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राणा कुंभा ने जो है निर्माण करवाया था, लेकिन उससे पहले एक और जो है निर्माण कर चुका था इसका, वो था मौर्य शासक संप्रति। और लास्ट में इस पर एक जो है जीर्णोद्धार किसने करवाया, नवीनीकरण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह। तो 3 राजा जो है जुड़ के आते हैं कुंभलगढ़ से। पहला जिन्होंने प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है वो है मौर्य शासक संप्रति, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है महाराणा कुंभा, और जिनको क्या है इसका नवीनीकरण का श्रेय जाता है महाराणा फतेह सिंह। तो ये तीनों ही सही बनते हैं। लेकिन दूसरा मैं आपको बता चुका कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहले गोगुंदा में हुआ फिर कुंभलगढ़ में हुआ। तो इसमें जो है इसको गलत भी मान सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से चोखेलाऊ महल कहाँ स्थित है? तो देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। चोखेलाऊ के महल जो है वो आपके जोधपुर का जो मेहरानगढ़ की तलहटी है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसकी तलहटी में है। तलहटी मतलब इसके जो है नीचे, ऐसे जैसे दुर्ग खत्म होता है उसके पहाड़ी के नीचे जो तलहटी होती है उसमें जो है चोखेलाऊ के महल है। जोधपुर के जो है यहाँ पर जो है महल मेहरानगढ़ है, उसी दुर्ग के अंदर जो है क्या है आपके चोखेलाऊ के महल है। तो ध्यान रखना, चोखेलाऊ के महल कहां पर है? जोधपुर मेहरानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, गागरोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो ये जो है एकदम बिल्कुल सही है। फिर है संत हमीदुद्दीन की दरगाह इसी दुर्ग में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों इसमें सही होंगे, ठीक है। संत हमीदुद्दीन जिनको मीठे साहब भी कहा जाता है, ठीक है। तो महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो है आप मुस्तफाबाद हो गया, आप जो है मोमिनाबाद किसका नाम रखा और किसने रखा? ये पूछता ना, इससे रिलेटेड नाम है मोमिनाबाद। तो ये आपको बताना है कि मोमिनाबाद नाम है वो किस किले का और किसने रखा। जैसे महमूद खिलजी प्रथम ने जो है गागरोन जो है झालावाड़ वाला उसका नाम मुस्तफाबाद रखा,
ठीक है, वैसे ही मोमिनाबाद किस किले का नाम और किसने रखा? तो दोनों सही है इसमें, ठीक है, तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा सा क्या सही से इसकी पीडीएफ नहीं आई हुई है, फिर भी देखो आपको दिख रहा होगा कि परमारकालीन कीर्ति स्तंभ वह दहियों की पोल किस दुर्ग में? अभी अपन ऊपरी पढ़ के आए, कीर्ति स्तंभ कहां पर है? जो विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन परमारकालीन कीर्ति स्तंभ इंपॉर्टेंट बनता है, जो है पेपर में आ गया था और किसी को पता ही नहीं था, सब चित्तौड़गढ़ के आ गए। तो ध्यान रखना, जो है परमारकालीन कीर्ति स्तंभ जो है आपका जालोर दुर्ग में मिलता है। जालोर दुर्ग थोड़ा सा लिख देता हूं अगर दिख नहीं रहा तो, जालोर जो दुर्ग है उसमें परमारकालीन कीर्ति स्तंभ मिलता है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, तो ये अलग कीर्ति स्तंभ है परमारकालीन। वैसे कीर्ति स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कहां पर है? परमारकालीन कीर्ति स्तंभ तो ये है आपका कहां पर? जालोर दुर्ग में। परमारकालीन जालोर में, और जो सिर्फ कीर्ति स्तंभ है वो कहां पर है? आपका चित्तौड़ में। फिर दहियों की पोल, और दहियों की पोल भी कहां पर है? जालोर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को भारत का सबसे पुराना दुर्ग कहा जाता है? तो सबसे पुराना दुर्ग पता ही है भारत का कौन है? भटनेर। और भटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। और किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और इसके साथ ही जो है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी किले पर हुए थे। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला कौन सा है? भटनेर, ठीक है। और इसको कहते हैं उत्तर सीमा प्रहरी, उत्तरी सीमा या उत्तरी सीमांत प्रहरी, ये भी ध्यान रखना। ये तीन चीजें हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग है उसके बारे में पता होनी चाहिए। भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जो घग्गर नदी के किनारे, भारत का सबसे पुराना किला माना जाता है इसको। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी किले पर हुए और उसको उत्तरी सीमांत प्रहरी कहते हैं। तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जिनभद्र सूरी, नाम अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, जिनभद्र सूरी भंडार है, ग्रंथ भंडार। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कौन से में है? तो आपको पता होना चाहिए जैसलमेर दुर्ग, ठीक है, जैसलमेर दुर्ग में है। तो जैसलमेर दुर्ग, तो जिनदत्त भी लिखा होता है, जिनभद्र सूरी भी लिखा होता है। ये जैसलमेर दुर्ग में एक जो है ग्रंथ जो भंडार है जिसमें वो जो है पुरानी पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 59, लोहागढ़ के बारे में जो है सत्य कथन बताना। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? आपको पता है ये भरतपुर में, ठीक है। और इसके बारे में सत्य कथन बताना है। तो सबसे पहले इसका निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया, तो बिल्कुल सही है, महाराणा सूरजमल ने करवाया। मिट्टी की बनी दोहरी प्राचीर के कारण इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, एकमात्र जो किला है जिसकी दोहरी प्राचीर है तो वो यही है, ठीक है। एकमात्र किला जिसकी दोहरी प्राचीर है वो कौन सा है? लोहागढ़। तो ये भी सही है। इसको उत्तरी सीमांत प्रहरी कहते हैं, तो ये गलत है, ये तो अभी पढ़ कर आए हैं अपन ऊपर। अभी उत्तरी सीमांत प्रहरी किसको कहते हैं? भटनेर, हनुमानगढ़ वाले को। तो ये गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल कौन से महल को कहते हैं? खेतड़ी के महल को। कौन से महल को? खेतड़ी के महल। खेतड़ी के महल को शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इनका निर्माण जो बहुत फेमस क्वेश्चन भी है कि खेतड़ी के जो हवा महल है या खेतड़ी के जो महल हैं उनका निर्माण किसने करवाया, तो जल्दी से कमेंट करें। तो मैं बता दूं शेखावाटी का हवा महल है खेतड़ी महल, ठीक है। अब आप जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली 61 नंबर से जो अगली क्लास आएगी उसके लिए आप बने रहें जीवा स्टडी के साथ। और अगली जो है राज्य परिषद, मंत्री परिषद यानी कि जो है राजस्थान की जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड है। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।